शुरू। महंगाई गंभीर समस्या बनती जा रही है और बाजार में उतार चढ़ाव के तौर पर देखी जाने वाली स्थितियां अब आम रहने लगी है। विराम। एक दौर था जब लोग कुछ समय तक महंगाई की चुनौतियों का सामना कर लेते थे, लेकिन अब महंगाई में निरंतरता बनी हुई है। विराम। ठंड के मौसम में हरी सब्जियां बाजार में दिखती है और अमूमन उनकी कीमत ऐसी रहती है कि लोग खर्च कर सके, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। विराम। सब्जियों के दाम ज़्यादा होने से आम लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है। विराम। हकीकत यह है कि पिछले कुछ वर्षों से रोजी रोजगार की फिक्र में लोग यह भी भूलते जा रहे हैं कि उनकी थाली में न्यूनतम चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। विराम। यह नौबत आ गई है कि अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों की चकाचौंध के बीच बहुत सारे लोगों को खाने पीने की चीज़ों में भी कटौती करनी पड़ रही है। विराम। यह दुखद स्थिति है कि आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ाने का दावा करने के क्रम में इस पक्ष की अनदेखी की जा रही है कि लोग जीने के लिए जो भोजन कर रहे हैं उसके लिए उन्हें कितना सोचना पड़ रहा है। विराम। देश की गरीब आबादी के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी है, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। विराम। रुपए की कीमत लगातार कम होते जाने की वजह से भी महंगाई पर काबू पाने में मुश्किलें आ रही है। विराम। महंगाई की हकीकत और सरकारी आंकड़ों में विरोधाभास दिख रहा है। विराम। 2 दिन पहले सरकार का आंकड़ा सामने आया है कि महंगाई दर में गिरावट हुई है और दावा किया गया कि खुदरा बाजार में स्थिति संभलने लगी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। विराम। खुदरा बाजार का तंत्र जरूरी नहीं कि थोक बाजार से ही नियंत्रित हो या उसके जरिए ही संचालित हो। विराम। एक बड़ी वजह यह है कि आयात और निर्यात नीति पर संतुलित तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। विराम। हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मूल्य सूचकांक के मुताबिक वैश्विक स्तर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मद्देनज़र भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतें कुछ अधिक है। विराम। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस समय बढ़ती महंगाई लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। विराम। इस समय खाद्य कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कई कारण दिखाई दे रहे हैं। विराम। काला सागर अनाज समझौता खत्म करने के रूस के फैसले और गेहूं के भंडारण में कमी तथा प्रमुख खाद्य उत्पादन वाले क्षेत्रों में बारिश न होने के कारण अनाज के दाम बढ़ गए हैं। विराम। देश में फसलों पर सफ़ेद मक्खी के प्रकोप और मानसूनी बारिश के असमान वितरण से सब्जियां महंगी हुई है। विराम। स्थिति यह है कि सीमित आपूर्ति के कारण देश में थोक गेहूं की कीमतें पिछले 2 महीनों में तेजी से बढ़ी है। विराम। सरकार के गोदामों में भी गेहूं के भंडार में कमी आई है। विराम। बाजार में नकदी ज़्यादा रहने से भी महंगाई बढ़ी है। विराम। इसमें कोई दो मत नहीं कि देश में खाद्य कीमतों के कारण बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई प्रयास किए हैं। विराम। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस
सिलेंडर के दाम घटाकर आम जनता को राहत दी है। विराम रिजर्व बैंक द्वारा भी सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण ब्याज दर को न बदलते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया। विराम केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्यात पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। विराम रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद कम उत्पादन के कारण गेहूं के निर्यात पर जो पाबंदी लगाई थी वह अब तक जारी है। विराम गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को काबू में करने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। विराम इसलिए वह खुले बाजार में बिक्री योजना के जरिए रियायती दर पर गेहूं और चावल दोनों बेच रही है। विराम इसी तरह सब्जियों, दालों और तिलहन के दाम काबू में रखने के लिए भी खास उपाय किए गए हैं। विराम सरकार पेट्रोल का आयात खर्च घटाने और कम कीमत रखने के मद्देनज़र पेट्रोल में 10% एथनॉल मिला रही है। विराम स्थिति यही है कि महंगाई नियंत्रण के विभिन्न प्रयासों के बावजूद अभी खाद्य महंगाई नियंत्रण में नहीं आ पाई है। विराम वित्त मंत्रालय ने भी जुलाई की अपनी रिपोर्ट में आगाह किया है कि वैश्विक तथा क्षेत्रीय अनिश्चितताओं और देश के भीतर आपूर्ति में अड़चनों की वजह से आने वाले महीनों में भी महंगाई ऊंची बनी रह सकती है। विराम महंगाई पर नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी दर अधिक रहने से आम आदमी की मुश्किलों के साथ आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। विराम खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बढ़ाने और खुदरा महंगाई दर पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को अधिक कारगर उपायों के साथ आगे आना होगा। विराम खास तौर से खाद्य वस्तुओं की कीमत नियंत्रण के लिए सरकार को ऐसे प्रावधान करने होंगे जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो। विराम सरकार को रणनीतिक रूप से एक ऐसी मूल्य नियंत्रण समिति का गठन करना चाहिए जो बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए कीमतों के अनियंत्रित होने से पूर्व ही मूल्य नियंत्रण के कारगर कदम उठाए। विराम देश में जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही तेज करनी होगी। विराम खाद्य पदार्थों के थोक एवं खुदरा व्यापारियों के लिए भी उपयुक्त भंडारण सीमा लागू करनी होगी। विराम अतिरिक्त नकदी की निकासी पर रिजर्व बैंक को भी ध्यान देना होगा। विराम भारत रूस से कच्चे तेल के आयात में छूट की तरह गेहूं के आयात पर भी छूट हासिल कर सकता है। विराम दालों का आयात बढ़ाए जाने से दालों की महंगाई भी कम हो सकती है। विराम वैश्विक स्तर पर खाद्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत में खाद्य वस्तुओं की घरेलू कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार द्वारा जो बचाव की रणनीति अपनाई गई उससे दुनिया में खाद्य महंगाई और बढ़ गई है। विराम भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और विश्व बाजार में इसकी हिस्सेदारी 40% है। विराम वही भारत चीनी और प्याज का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। विराम ऐसे में भारत द्वारा निर्यात नियंत्रण से दुनिया में इनकी कीमतें बढ़ने लगी है। विराम इस समय दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई पर काबू करने की चिंताओं के कारण भले ही भारत के
महंगाई नियंत्रण के उपायों की आलोचना की जा रही है, लेकिन भारत को भी वैश्विक महंगाई की चिंता करने से पहले अपने हितों का ध्यान रखना होगा। स्टॉप।